देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से कर रहे हैं। जी हां, खबर है कि राजस्थान में 6 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। जी हां, बहुत बड़ी खबर है और 6 मंत्रियों की छुट्टी होना यह बताता है कि किस तरह राजस्थान कांग्रेस की सियासत में बहुत बड़ा सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो पंचायती चुनाव के नतीजे, जैसा कि आपको बता दें कि 4 तारीख को आने थे और नतीजे जैसे सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर ये नतीजे कांग्रेस के उलट जाते हैं और राजस्थान में सचिन पायलट, अशोक गहलोत की सियासी जंग का असर इस पंचायत चुनाव पर देखने को मिलता है, नतीजों पर देखने को मिलता है, तो खबरें बताई जा रही है कि 6 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। ये 6 वही मंत्री हैं जिनको बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी चुनाव जितवाने के लिए। यानी कि अगर देखा जाए तो राजस्थान में एक बार फिर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है और 6 मंत्री ये गहलोत के करीबी बताए जा रहे हैं। यानी कि गहलोत के करीबी मंत्रियों की छुट्टी अब लगभग दिखती नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि पंचायती चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं वो किस और बैठते हैं और किस तरह से पंचायती चुनाव के नतीजे देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि गहलोत की साख दांव पर लग चुकी है, क्योंकि अभी तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जिस तरह मनमुटाव देखने को मिल रहा था, उसको देखते हुए ये पहले से ही कहा जा रहा था कि आगामी समय की स्थितियों पर इन सबका बहुत फर्क पड़ेगा, इन सबका चुनावों पर बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे कि पंचायत चुनाव के जो नतीजे हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और सामने आने के साथ साथ ये भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि स्थितियां जो है वो बहुत अब विकट ही दिखती नजर आ रही है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या गहलोत की जो साख दांव पर लगी है वो बच पाएगी। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो फिलहाल सचिन पायलट जो हैं वो अपनी सियासी पकड़ को लगातार मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट की सियासी पकड़ जिस तरह से मजबूत हो चुकी है और कहीं ना कहीं सचिन पायलट अब गहलोत पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं, इसका साफ मतलब यह है कि आगे की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा अब उलट होती दिखाई देगी। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो फिलहाल मौजूदा समय इस तरह के हालात को इशारा कर रहा है कि गहलोत के लिए मुश्किलें पे मुश्किलें खड़ी हो रही है, क्योंकि गहलोत की कुर्सी पर भी बात बनाई है और कहीं ना कहीं जिस तरह से सीएम कुर्सी की अगर बात करें तो उस कुर्सी से भी गहलोत पीछे दिखते नजर आ रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि गहलोत अभी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह अशोक गहलोत का जो स्थिति है, जिस तरह उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर खुश नहीं है जनता, राजस्थान की जनता जो खुश नहीं है उनके कामकाज से, ये बताता है कि गहलोत मुख्यमंत्री भले ही है लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने काम को बेहतर ढंग से नहीं किया। यही वजह है कि जो जनता है वो सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग कर रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं पंचायती चुनाव के नतीजों की, स्थितियां क्या कुछ कहती हैं और क्या माहौल बना है इस वक्त राजस्थान कांग्रेस का, चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं टिकटों को लेकर। जैसे कि पंचायती चुनाव से पहले हमने आपको बहुत बड़ी खबर बताई थी कि जो टिकट बांटे गए वो टिकट गहलोत के करीबी ने अपने ही परिवार वालों को दिए थे। बाकायदा रिपोर्ट हमने आपको भी दिखाई थी जिसमें देखने को मिला था कि अशोक गहलोत के करीबी जो विधायक थे उन्होंने बहुत सोच समझकर अपने परिवार वालों को टिकट दी। यानी कि यहां पर भी परिवारवाद की राजनीति हुई। और इसके अलावा सचिन पायलट के जो करीबी लोग थे, जो विधायक थे, वो जो है पार्टी का टिकट बंटवारा चाहते थे लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ। यानी गहलोत की मनमर्जी चल रही है और कहीं ऐसा ना हो गहलोत की जो मर्जी है वो उन पर ही भारी पड़ जाए। हालांकि अगर बात करें तो जिस तरह के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह की स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं, ये किसी से छुपा नहीं है कि गहलोत ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। और जिस तरह के हालात इस वक्त राजस्थान में, इसके दोषी गहलोत ही हैं, क्योंकि गहलोत ने कहीं ना कहीं सचिन पायलट और उनके विधायकों के साथ भेदभाव किया, सोनिया गांधी के फैसले को नजरअंदाज किया गया, यहां तक कि जिस तरह से सचिन पायलट को नीचा दिखाने में गहलोत ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यह बताता है कि सचिन पायलट से इस वक्त गहलोत डरे हुए।
गहलोत कभी नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट को बड़ा दर्जा मिले। गहलोत कभी नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट पार्टी में बड़ी जगह पाए। तभी तो देखिए ना, जब गहलोत ने को लगा कि सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो डिप्टी सीएम रहते हुए सचिन पायलट को काम नहीं करने दिया गया। उसके बाद एक पद सचिन पायलट को और दिया गया, यानी प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया। उसमें भी सचिन पायलट के लिए काफी मुश्किलें खड़ी की गई। यानी कि कहा जाए तो एक म्यान में दो तलवार फिट नहीं बैठ रही है। गहलोत चाह रहे हैं कि पूरा राजस्थान उनकी अंडर में हो, विधायक उनकी बात सुने, मंत्री उनकी बात सुने। लेकिन यहां पर अब स्थिति क्या हो चुकी है, बहुत ही अलग हो चुकी है। पहले जो हुआ करता था कि सचिन पायलट और उनके विधायक गहलोत की बात मानते थे और गहलोत की कई बातों को नजरअंदाज भी किया जाता था। लेकिन गहलोत ने जिस तरह से काम किया है, और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान में कमेटी बिठाई गई थी जिसका काम था कि जो पिछली स्थितियां हुई है उसको उस पर काम किया जाए और ये तय किया जाए राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा और कहे किसको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। लेकिन उस कमेटी को भी अपना काम सही ढंग से गहलोत ने नहीं किया, करने दिया। तो यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि सोनिया गांधी से भी अपने आप को ऊपर बढ़ाकर अशोक गहलोत देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि जो पंचायती राज के जो चुनाव के नतीजे हैं ये बहुत दिलचस्प हो चुके हैं। स्थितियां बहुत हद तक साफ हो रही है और कहीं ना कहीं यह भी दिखाई दे रहा है कि वाकई में इस बार कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इस बार कांग्रेस को झटका लगता दिखाई दे रहा है, और केवल किस वजह से? सचिन पायलट और गहलोत की वजह से। यानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई सीधे सीधे चुनाव पर असर डाल रही है। जाहिर सी बात है, दो बड़े नेता जब आपस में लड़ रहे हैं तो पार्टी पर इसका फर्क पड़ता है, इसका फर्क जनता पर पड़ता है। और जनता राजस्थान की खुलकर देख रही है कि राजस्थान कांग्रेस में दो गुट बटा हुआ है। ना अशोक गहलोत सचिन पायलट के बारे में बात करना चाहते हैं, ना सचिन पायलट अशोक गहलोत के बारे में बात करना चाहते हैं। ये साफ बताता है कि दोनों ही जो नेता हैं वो एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। दोनों ही नेता एक दूसरे को जो है नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत गहलोत की तरफ से की गई है। अगर गहलोत की तरफ से शुरुआत न की गई होती तो शायद आज हालात कुछ और होते। लेकिन जिस तरह का माहौल अब बना हुआ है, जिस तरह के हालात बने हुए, ये बताता है कि वाकई में आगामी समय की स्थितियां बहुत बड़ी होने वाली हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राजस्थान में 6 मंत्री जो है उनकी छुट्टी हो सकती है, क्योंकि इन 6 मंत्रियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।